नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कृष्ण कश्यप संगम समारोह में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के हर कोने से आए कश्मीरी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि कहा गया कि सांस्कृतिक धरा का प्रतीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोया है। इस कार्यक्रम का नाम कृष्णा कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थतन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रखा गया। इस भव्य आध्यात्मिक जागरण में कृष्ण कश्यप कर्म कुरुक्षेत्र और कश्मीर एक साथ आ रहे हैं। इसी पवित्र स्थल से गीता की अमृतवाणी पूरे विश्व में एक प्रकाश के रूप में फैल रही है। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया। विभिन्न राज्य अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, संगीत, भाषा और खान पान का आदान प्रदान इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। तो हरियाणा में लगभग 2 लाख कश्मीरी भाई बहन रहते हैं। अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का दर्द सहन करते हुए हरियाणा के विकास में आप लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसान की फसल का खराबा होता है, उसका मुआवजा दे रहे हैं। गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। लाभ तो आयुष्मान का मिल रहा, ना किसान की फसल बिक रही। हम तो यहाँ पर पावन भरपाई भी दे रहे हैं, हफ्ता से मैंने बड़ी बड़ी करी थी। परंतु इन्होंने ये भी कहा था, वोट तो ले लिया ना, क्या एक इतना बड़ा झूठ का बड़ा छोड़ दिया। महिलाओं को किया मैं आपको 1500 रुपए 1500 रुपए महीना देंगे। हाँ जी, 5 साल निकल गए। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सिरसा शहर स्थित गौशाला में आयोजित गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने 21 लाख रुपए कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और लोक निर्माण मंत्री ने 11-11 लाख रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 10.5 सालों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी है और आज की राशि को मिलाकर अब तक 358 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे गौ माता है, गीता माता है, गंगा मैया है, गंगा गाय गीता, उसका संरक्षण और संवर्धन करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हमने 2014 के बाद आते ही हरियाणा के अंदर गौ संवर्धन बिल वो भी बनाया, गौ माता के रक्षण संरक्षण के लिए, और गौशालाएं भी निरंतर लगातार खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ हमारे गौ पालक, उनके साथ मिलकर के सरकार पूरा समर्थन उनको देती है, सहयोग देती है। मुझे खुशी है 2014 के बाद आज 2025 हरियाणा प्रदेश में 689 गौशालाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन है, और जिनके लिए हमने इन 10.5 वर्षों में 600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसके अंदर किया है। रतिया में बीजेपी शहरी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने की। सुनीता दुग्गल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी की गतिविधियों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा ही जनहित के लिए कार्य करती है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि बैठक कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति जागरूक करना और पार्टी की गतिविधियों को बताना। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी ने 2 दिन में फतेहाबाद में सिरसा जिले में गौशालाओं को करोड़ों रुपए की अनुदान राशि दी है, जो अपने आप में एक मिसाल है।
अब बहन जी आज का जो विशेष ये तरीके से आज ही हमारी जो है वो नगर मंडल रतिया की बैठक है, जिसमें हमारे नगर मंडल रतिया के जितने भी जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, बूथ अध्यक्ष तक वो सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन सब से बहुत से विषयों पर जो है वो अलग अलग वक्ता जो है वो चर्चा भी करते हैं और इसके साथ साथ उस विषय को रखते भी हैं, ताकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो सही तरीके से जो है वो पार्टी संगठन के लिए भी और देश के लिए भी काम करें। इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि अलग अलग विषयों के ऊपर, जैसे मेरा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से उदय हुआ, किस तरह से उसका जन्म हुआ और किस तरह से उसका विकास हुआ, उसके बारे में मैंने जो है वो विषय लेना है। अलग अलग विषयों के ऊपर सरकार ने जो है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं रही और किस तरीके से सरकार काम कर रही है, और हमारी जो हरियाणा की सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जैसे काम कर रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करना, और जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से केंद्र में सरकार काम कर रही है और दुश्मनों से लोहा ले रही है, महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने नामदेव समाज समिति और नामदेव ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नामदेव समाज के उन लोगों को सम्मानित किया जो समाज के लोग इस समय सिलाई का काम कर रहे हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में महेंद्रगढ़ जिले से एकत्रित हुए समाज के उन लोगों को संसद द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में नारनौल के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग सोच है। वो चाहते हैं कि जो समाज कमजोर रह गया है वो समाज कैसे मजबूत हो, उसके लिए योजनाएं बनाई जाएं, और सरकार ने इस तरह की अनेक योजनाएं शुरू भी कर दी हैं ताकि सामाजिक संस्थाओं और समाज को मजबूत किया जा सके। जितने भी आयोजक हैं उन सबको बधाई। एक ऐसे समाज के हर व्यक्ति से मेरे को मुलाकात करवाने का समय दिलवाया और जिसकी वजह से आप और हम सब एक इंसान जो अच्छे कपड़े पहन के निकलता है नहा धो के, एक ऐसे समाज से मिलवाया है और जिले के सारे की सारी चारों तरफ से, इसलिए बहुत बहुत बधाई समाज को, जिनकी वजह से एक आम आदमी इंसान के तौर पर दिखाई देता है। वो एक अलग बात है कि आर्थिक तौर पर ये समाज इतनी उन्नति नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही माननीय मोदी जी ने खासकर कारीगर समाज के लिए जो भी कारीगर हैं उसमें नामदेव समाज भी है। हमारे सारे के सारे जितने कारीगर यहाँ आए हैं, एक नया एमएसएमई, नया एक डिपार्टमेंट कौशल विभाग के माध्यम से एक रास्ता खोला है कि आओ हम सब आगे बढ़ें। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। पूर्व विधायक नैनी सिंह चौटाला ने भिवानी जिले की मनीषा हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया है और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि बाड़ेरा में वरिष्ठ पत्रकार रवि जागरा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए और साथ ही वहां पे पहुंचे विधायक नैना सिंह चौटाला पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीषा हत्याकांड में प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ है। मनीषा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूरे राज्य में लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता साफ झलक रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मनीषा के पिता पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो मामले की बात न उठाएं और इस बात को दबा दिया जाए। जो भी कोई इस मैटर से जुड़ा हुआ है ना, उसकी पहुंच मैं तो बार बार कह रही हूँ कि बहुत ऊपर तक हाथ है उस आदमी के। कोई ना कोई बहुत, मतलब मैं तो कहूंगी या तो कोई पॉलिटिशियन का बच्चा है जो इतनी सफाई से मर्डर किए, और जितने भी आप सोशल मीडिया ले लो सबको अरेस्ट कर रहे हैं और उनको अरेस्ट कर रहे हैं जो जो सच्चाई उगल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो प्रेशर बना के, फैमिली पे भी प्रेशर है लड़की वालों के, और जितने भी मीडिया के लोग दिखा रहे हैं उन पे भी बहुत प्रेशर है। सब मतलब ऊपर से मुख्यमंत्री के यहाँ से मुझे लगता है एक आदेश है
कि सच्चाई जो है वो बिल्कुल मत दिखाओ, लोगों की आंखें बंद कर दो और मनीषा वाला केस जो है वो रफा दफा कर दो। अब 9 दिन इनको खराब करके उसके बाद सीबीआई को दिया तो पहले दिन ही दे देते। नौहर से कबीर किरण समाचार पत्र के संपादक और न्यूज चैनल के पत्रकार मांगी लाल नायक और उनके परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां देर रात हुए इस हमले में मांगी लाल नायक और उनकी पत्नी और साली घायल हो गए। तो वहीं पत्रकार मांगी लाल की हालत गंभीर होने के कारण उसे सिरसा रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पत्नी और साली का नौहर सरकारी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नौहर के साहवा बाईपास के समीप मांगीलाल के घर में कुछ अज्ञात लोग घुसे और उनके परिवार पर धारदार हथियार व लाठियों से हमला कर दिया। तो ये घटना देर रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है, जहां घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। डायरेक्ट एक तरह से कातिलाना हमला है, किसी की न्यूज से तकलीफ हो सकती है। पत्रकारों का काम है समाज के अंदर हो रही घटनाओं को सत्य दिखाना, और उसके तहत अगर इस तरीके की वारदात की जाती है तो प्रशासन के लिए भी और हम जनप्रतिनिधियों के लिए और समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। और मैं तो इस घटना की पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूं। मैंने मांगीलाल से भी बात की थी और अब नौर आया, प्रशासन से सीआई साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं सरसा जा रहा हूं। बात यह है कि प्रशासन अपना काम त्वरित गति से करे ताकि कोई और न्यूसेंस शहर में नहीं पैदा हो, और जो भी अपराधी उस पर संज्ञान लेके, जैसा 2 नाम सुनने में आ रहे हैं, तो पुलिस उनको तुरंत डिटेन करे और डिटेन करके इस मामले का जल्द से जल्द पर्दाफाश करे। तो दिल्ली से गुरुग्राम के मानेसर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड की रहने वाली 34 वर्षीय महिला निशा की उसके पति ने हत्या कर दी। निशा ने पिछले साल दिसंबर में इंस्टाग्राम पर दोस्त बने 26 साल के राजेंद्र से शादी की थी। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में अक्सर विवाद होते थे। ये विवाद इतना बढ़ गया कि राजेंद्र ने दुपट्टे से गला घोंटकर निशा की हत्या कर दी। तो पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह नाहरपुर गांव में मकान मालिक ने मानेसर थाने को फोन करके हत्या की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कमरे में निशा का शव पाया, जिसकी गर्दन पर दुपट्टा बंधा हुआ था और सिर पर गहरी चोट के निशान थे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मानेसर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मकान में महिला मृत अवस्था में है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची थी। इसके अलावा जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम है गुरुग्राम पुलिस की, उनकी टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट पर पहुंच करके और आसपास जो लोग थे उनसे बातचीत की, उनसे पूछताछ की गई। तो मृतक जो महिला थी उसकी पहचान निशा के रूप में हुई थी, जो कि बेसिकली परमानेंट रूप से उत्तराखंड के गाँव की रहने वाली है। लोगों से भी पूछताछ की गई स्पॉट पर, तो लोगों द्वारा बताया गया था कि इसके पति के द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस पर उसके पति को हिरासत में लेकर के और घटना के बारे में पूछताछ गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की गई थी और उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया था। आरोपी पति है, उसकी पहचान राजेंद्र के रूप में हुई थी, जो कि 26 वर्षीय व्यक्ति है और ये भी स्थायी रूप से उत्तराखंड के ही गाँव का रहने वाला है। जुलाना पुलिस ने वाहनों में आवारागर्दी करने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अभियान चलाया, जिसके तहत रात के वक्त पुलिस क्षेत्र में गश्त लगाते हुए वाहनों की चेकिंग कर रही और इसी दौरान पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के आदेश अनुसार तो पुलिस रात के समय गश्त लगा रही थी। उसी वक्त 2 बजे एक वर्णा गाड़ी में युवक खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज लगाकर आवारागर्दी कर रहा था, जिस पर पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर उसको ई-पाउंड कर 35,000 का चालान काट दिया। दिनांक 23-24 की रात्रि को स्पेशल चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसके अंदर
जिला जींद के सभी एसएचओ चौकी इंचार्ज ने अपनी चेकिंग की थी। मैंने भी अपने चौकी इंचार्ज के साथ मिलकर के चेकिंग की थी। जो सोनिया स्कूल के पास एक मोटरसाइकिल पर जिस पर संदिग्ध व्यक्ति 2 लड़के थे उनसे पूछताछ की गई, उस मोटरसाइकिल का चालान किया गया। तथा करीब 2 बजे रात्रि को एक वर्ना गाड़ी थी, उसके अंदर संदिग्ध व्यक्ति के उम्र लड़के थे, उनसे पूछताछ करी, नाम पते पूछे, उनसे गाड़ी के कागजात पूछे गए, जिन्होंने कोई भी कागजात पेश नहीं किया। उस गाड़ी को इम्पाउंड किया गया है। बारिश में आपको बता दें, हरियाणा में बारिश के बाद कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिसार में तो हालात और भी गंभीर रहे। यहां विधायक सावित्री जिंदल के आवास तक पानी भर गया। आजाद नगर की मुख्य सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हरियाणा में हुई जोरदार बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। हिसार, दादरी, भिवानी, फतेहाबाद और जिंद समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। बारिश के चलते कॉलोनियों और मुख्य सड़कें पानी से लबालब हो गई। तो हिसार में आजाद नगर का मुख्य मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम और प्रशासन पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। तो कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि आजाद नगर की बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है, इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। वहीं राजेश, रमेश, सुरेंद्र और देवेंद्र कुमार जैसे स्थानीय निवासियों ने भी पानी निकासी और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। हालात 10 मिनट की बारिश ने इतने बुरे हालात कर दिए हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है रात में। और आप पूरा एरिया तो देख लीजिए, ये तो मेन रोड की बात नहीं है, पूरे आजाद नगर क्षेत्र में पानी लबालब भरा हुआ है। और ये इस सरकार की विकास की स्थिति को दिखाता है कि इस बीजेपी सरकार ने कितना 10 सालों में विकास करवाया है। और अगस्त माह में तोशाम क्षेत्र में अभी तक बारिश की कमी महसूस की गई है, लेकिन शाम को अचानक कोई अच्छी बारिश ने आम लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिला दी। तो इस बार मानसून का मौसम काफी अच्छा रहा था। जुलाई माह में अपेक्षा से अधिक बारिश हुई है, लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ, बादल आने जाने का दौर तो जारी रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने समय समय पर बारिश के लिए अलर्ट जारी किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज शाम अचानक ही अच्छी बारिश हो गई। कस्बे के लोगों का कहना था कि वर्षा से गर्मी से राहत मिली है। उमस भरा मौसम लोगों के लिए परेशानी का कारण था, तो वर्षा ने गर्मी से राहत दिला दी है। वहीं दूसरी तरफ बस अड्डे के पास बरसात के कारण जल भराव की समस्या भी देखने को मिली। दुकानदारों का कहना था कि बरसात होते ही बस अड्डे के पास बाजार में जल भराव हो जाता है, जिसके कारण आमजन और दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश अच्छी है, गर्मी से तो निजात मिला है, पर इस जल भराव का कोई समाधान तो नहीं है। तो आपने इसके बारे में प्रशासन से बहुत बार अपील की है, कृपया करके हमारी अपील पर अमल करें और इस जल भराव का कोई समाधान करें। तो इससे आपको कुछ नुकसान भी होता है? बारिश नुकसान होता है सर, 2 दिन के दिन तक गाहक नहीं आते हैं और पूरा दिन कीचड़ वगैरह होता रहता है और कस्टमर की भी दिक्कत होती है। रतिया के गांव बाड़ा से बुंदड़वास तक बनने वाली सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने के बाद ग्रामीण भड़क गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य मौके पर ही रुकवा दिया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर जांच की मांग की। बता दें कि रतिया उपमंडल के गांव बाड़ा से बुंदड़वास तक करीबन 40 लाख रुपए की लागत से मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से सड़क बनवाई जा रही है, जिसमें घटिया सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाते हुए गांव बाड़ा के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ਅੱਜ ਦਾ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 37 mm ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ 10 mm ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਮ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਮਥਮਾਨ ਜੀ ਅੰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਰੇਤਾ ਪਿਆਗਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਬੱਟਾ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਬਾੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੰਦੜਵਾਸ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 37 mm ਮਾਲ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਐ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਵੀ ਬਾੜੇ ਤੋਂ नारनौद उपमंडल के गांव सिगवा घास में मुर्रा नस्ल की भैंस धन्नो रानी की पशुपालकों द्वारा जीवन जग मनाई गई। मुर्रा नस्ल की भैंस धन्नो रानी 7 बार की राष्ट्रीय चैंपियन है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनेक मंत्रियों द्वारा सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि मुर्रा नस्ल की भैंस भारत की सबसे प्रसिद्ध व उच्च दुग्ध देने वाली भैंसों की नस्लों में से एक है। ये मुख्य रूप से हरियाणा के हिसार, जिंद, भिवानी जिलों में पाई जाती है। मैं तो इस पे लग गया था 15-16 साल। बहुत मेहनत करी, 60-65 साल की उम्र है और एक से एक चीज भगवान ने मेरे को दी। जय युवराज मेरे घर पैदा हुआ और 32 बार का चैंपियन ऑल इंडिया। इसको देश का कोई कोना नहीं, जो सीएम ने नहीं बुलाया या मंत्री ने नहीं बुलाया। और पूछा मैं दिल्ली 2 बार मोदी जी आए और मेरे को वहां बुलाया गया, सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है। सच पूछे तो युवराज से शुरुआत हुई मुर्रा की। वैसे तो आज हर एक आदमी फुटबॉल वगैरह बांधे बैठा। अब जितने टाइम वो लंबा चैंपियन है, आज वो 22 साल का उम्र बुजुर्ग है उसकी, तो आज भी उसके देख मेरे घर पे मेला लगा रहता है, देखने के लिए स्पेशल आते हैं। और मुर्रा एक बहुत बढ़िया नस्ल है, सरकार को भी ध्यान दे रही और ज्यादा देना चाहिए। ये कम खाती है, ज्यादा देती है। इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता, चारा दाना कम खाती है, दूध ज्यादा देती है। सरकार का क्या मानते हैं, सरकार की तरफ से क्या प्रयास? हमारे हल्का प्रधान ईश्वर और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि उनने 6 बार की नेशनल चैंपियन, इनके परिवार का सदस्य रही धन्नो को आजीवन यज्ञ किया है। शायद हरियाणा की सबसे बड़ी उम्र की भैंस धन्नो है, 25 साल से ऊपर आयु हो चुकी और देश के अलग अलग नेशनल अवार्ड्स उसको निरंतर मिले हैं। आज के जमाने में लोग माँ बाप को भी शायद घर पे ना रखें, मगर इस तरीके से 25 वर्ष तक उसकी सेवा करनी और उसको पूरे देश में ले जाकर, जी जिस पशु ने अपना पूरा देश प्रदेश का नाम रोशन कर दिया हो, वो पशु काटना तो दूर, अपने घर के परिवार के सदस्य से बढ़कर हो जाता है। और हमारी जो ये दिली इच्छा थी, जिस दिन खरीदी थी ना, उस दिन घर में बाद में कदम रखा था। ये पहली बार फर्स्ट होके घर में आई थी और उसी दिन हमने सोच लिया था कि इसको बेचेंगे नहीं, घर पे ही चुंदड़ी उड़ा देंगे। तो आज वो भगवान की दया से वो दिन आ गया कि इसका हमें मौका मिल गया। सभी अपने प्रदेश के जितने ब्रीडर हैं, भाई सुखवीर जी है जिनके, और ये तो इस भैंस की बदौलत थी कि सभी इकट्ठे हो गए। तो आजकल आप तो घर के सदस्य से भी ज्यादा है ना, या तो बस छुट्टी से लेगी, इसने देखी, इसने अवार्ड जीती थी, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो धन्नो ने कितने? तो बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2008 के